मुनि मुनि महामुनि, मुनि मुनि महामुनि, शक्य मुनि साधु। 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 जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का आज के मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी अच्छे होंगे, आनंदी होंगे, ऐसी मंगल कामना करता हूं और आप सभी के जीवन की और आने वाले दिनों में आप जल्दी सभी लोग आरोग्यपूर्ण रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। और आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो सकारात्मक सील है, उस सकारात्मक सील के बारे में हम आज तीसरे सील में प्रवेश करेंगे कि क्या कहता है कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं जो काम मिथ्याचार है उससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो हमें क्या कहते हैं कि जो विधायक शील है, हमारा सकारात्मक जो शील है, वो कहता है कि शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। तो हम आज देखेंगे कि शांति, सादगी और संतुष्टि, हम बहुत दिनों से इस सील को हम सुनते आ रहे हैं, अपने जीवन में आचरण भी करते आ रहे हैं। तो हमें इस सील के गंभीरता से हम पालन भी कर रहे हैं, फिर भी आज हम उसे देखेंगे कि जो यहाँ पर हमारे जो भी हमारे पास है, यानी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उन्हीं का ही हमें उपभोग करना है और हमें दूसरी चीज़ों के लिए, यानी हम लालायित रहते हैं कि ये आज ये मिला, कल और मिले, परसों और मिले, उसके लिए हम तल पापड़ रहते हैं, है ना, उत्साही रहते हैं और उसी के लिए फिर हम डटे रहते हैं और उसी में हम प्रयास करने का हरदम प्रयासरत रहते हैं कि मुझे वहाँ से वो मिले, उसमें जाऊँ, उससे जुड़ो, यानी हम असंतुष्ट होते हुए बाहर चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं क्योंकि हम एक से संतुष्ट नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि काम भोग, हमारा जो काम भोग का जीवन है वो दुखमयी है। हम सभी काम भोग को जीते हैं और संसार में हम सभी उससे अवगत भी हैं कि इसमें सुख नहीं है, है ना। हमें पता है इसमें सुख नहीं है, फिर भी जो भी कामी पुरुष है वो उसके लिए
अलग अलग चक्करों में चलाते हुए फंसते रहते हैं और अपने साथ साथ जो अपने साथ जुड़े हुए परिवार है उनके जीवन को भी तहस नहस कर देते हैं। कई परिवार इस सील की वजह से बर्बाद होते हुए हम देख रहे हैं। कई केस कोर्टों में, कचहरियों में, हमारे आसपास कई घर हम बिखरते हुए देखते हैं इस सील के कारण। ये सील इतना जबरदस्त है कि आदमी के घर के साथ साथ उनकी जिंदगियां भी तबाह कर देता है। तो हमें इस सील को गंभीरता से पालन करना है। सबसे पहले हम ये काम शक्ति के बारे में जानेंगे कि क्या है ये काम जो हमें इतना उत्तेजित करता है। तो ये काम एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एनर्जी है। और ये काम ऊर्जा वे असंख्य कल्पों से हमारे अंदर संस्कारित है। आज से ये काम ऊर्जा हमारे अंदर नहीं है, असंख्य कल्पों से वो संस्कारों के रूप में हमारे अंदर पड़ी है। और वो ऊर्जा हमें अभिप्रेत करती है और हम उसी ऊर्जा से चयनित होते रहते हैं, चलित होते रहते हैं और चलित होते होते हम कार्य करते रहते हैं। हमारा जो जीवन का जो केंद्र है वो ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। हर वक्त हम उसी चीज़ों में हमारा मन सोचते रहता है, लेकिन हमें पता है कि भी इस चीज़ में इतना कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा अंतिम सुख नहीं है, फिर भी हम उसी में खोजने का प्रयास करते हैं। तो हमें प्रयासों की ज़रूरत है, वातावरण की ज़रूरत है। जो ऐसे लोग हमारे साथ भी होना ज़रूरी है जो हर समय पर हमें मदद करे और उसमें से हमें बाहर निकाले कि भाई ये खड्डा है, इस गड्ढे में गिरे हुए हो, उससे तुम बाहर आओ और उससे भी अच्छे आनंद का जीवन जो है वो धम्म जीवन का है। तो हमें कामचंद से बाहर आकर हमारे जीवन को धम्मचंद की ओर ले जाना चाहिए। हम जितना ज़्यादा इस पर विचार करेंगे उतना ही काम वासनाएं हमारी बढ़ती जाती है। हम जैसे जैसे सोचेंगे इसके बारे में, ऐसे ऐसे हमारा मन और भी बातें हमारे दिलो दिमाग में वो हमें प्रेरित करती, चलित करती और भ्रमित करती रहती है। और हमें ये बात समझना है कि इससे दूर रहने के हमें सतत सातत्यपूर्ण प्रयास जरूरी। ये काम शक्ति जो इतनी ऊर्जावान है कि हमें जो कामी लोग होते हैं ना, हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कामी लोगों का जीवन इतना दुखमय, भयमय, चिंतित, प्रताड़ित होते हैं। और हम उनके देखते ही हम पहचान जाते हैं कि इसका जीने का ढंग ठीक नहीं है, उसका जो व्यवहार ठीक नहीं है, जो हमारे साथ बातचीत करता है लेकिन उसकी नज़रें भी ठीक नहीं हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि वो कामी पुरुष है। तो कामी पुरुष हो या स्त्री हो, तो उनका जो काम है कि वो अपने पासे में, जाल फांसे में वो फंसाने के लिए वो हर दम तत्पर रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से हमें बचना है, हमें दूर रहना है और हमें सतत उससे विपरीत विचारों के साथ जीना है। तो इसके विपरीत हम जब विचार करना चाहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, अरे इससे तो ये जीवन अच्छा है। यहाँ हम जिस तरह से हम इसमें विचारों में डूबते हैं तो हमें दुख ही दुख मिलता है। लेकिन जब हम इससे विपरीत विचार धम्मचंद की ओर विचार करते हैं और धम्म मार्ग पर उसी विचारों के साथ ऐसे लोगों के साथ, जुड़े हुए लोगों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारे मन में एक अनोखा आनंद निर्माण होता है। और अनोखा आनंद निर्माण होता है तो हमें लगता है कि हमने बहुत देर कर दी, हमने बहुत समय गंवा दिया। अगर हम इसकी बजाय अगर हम पहले ही धम्म मार्ग पे आरूढ़ हो जाते या धम्म मार्ग का हमें रास्ता मिलता तो हम हमारे जीवन को इस बर्बादी की दिशा में हम नहीं ले जाते। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम गृहस्थ तो है,
तो गृहस्थ होते हुए भी हम उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है कि हर एक बंदा, आवाज बंद होगी बंधु, आवाज बंद होगी। हेलो, फिर से आपका स्वागत। थोड़ा सा नेट के कारण इंटरप्शन हुआ, इसके लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है। अभी हम आगे चलते कि हम जितना ज़्यादा जो इस काम संबंधी विचारों पे हम विचार करते हैं, उतनी काम वासनाएं हमारी बढ़ती हैं और इससे दूर रहने का हमने सतत सातत्यपूर्ण प्रयास करना की जरूरत होती है। अगर हम सातत्यपूर्ण विचार नहीं करते या प्रयास नहीं करते, तब तक ये विचार हमारे मन पे हावी रहता है। उसने हमारे मन का कब्जा कर लिया होता है और हम उसी बात से ग्रसित होते हैं और जब भी कोई भी काम करें उसी विचारों के साथ, उसी कामनाओं के साथ, उसी भावनाओं के साथ हम लगे रहते हैं। तो हमें उससे जान लेने की ज़रूरत है कि और भी आगे जाकर कि काम एक्चुअली है क्या, है ना। ये काम सुख अन्य पुरुष या स्त्री से नहीं मिलता है, लेकिन ये जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर से आती है और ये ऊर्जा से ही हम आनंदित होते हैं। हम जो सुख का एहसास करते हो हमारे अंदर की वजह से ही होता है, लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, इससे मिलने से, इससे मिलने से, तो हमें ये बात समझ में नहीं आती। हम देखते कि इस चीज़ मिलने से मुझे आनंद आएगा, इस चीज़ मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ये जो दूसरे साधन है बाह्य, वो एक सिर्फ माध्यम है। बाकी जो हमारा सुख है वो हमारे अंदर से आता है, हमारे ही प्रयासों द्वारा वो उत्तेजित होता है, क्रियान्वित होता है और हम फिर कहते हैं कि हाँ मुझे सुख का लाभ हुआ, लेकिन एक्चुअली उसके बाद हम तुरंत महसूस करना शुरू कर देते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो हमें ये बात हमें समझते समझते ज़्यादा देर नहीं लगती है, लेकिन हमारे पास ऐसे जो व्यवहारिक लोग, ऐसी जो मदद करने वाले लोगों के अभाव के कारण हम सभी उसी में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बने रहते हैं। लेकिन हमें उससे बाहर निकलना है तो हमारे पास अच्छे कल्याण मित्र की हमें ज़रूरत है कि वो कल्याण मित्र हमें उससे हाथ फड़ के हमें बाहर निकाले, हमें मदद करे और हम उस दुविधा से, उस कामोत्तेजना भरी जिंदगी से हम धम्म की ओर आकर्षित हो और आरूढ़ हो। इसलिए हमें तीसरा सील जीवन के जो उच्चतम अवस्था में जाने के लिए ये मददगार नहीं हो रहा है, हमें रोक देता है, हमारी ऊर्जा को बाधित बनता है। लेकिन अगर हमें इससे बाधित न होते हुए अगर हमें बाहर निकलना है तो पहले इसे समझ लेना ही जरूरी है कि ये जो हमारे पास जो भी है उसी चीज़ों में हमें आनंद को ढूंढना है, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, वो गाना नहीं है कि दिल है कि मानता नहीं, कि दिल है कि मानता नहीं, वो और मांगता है, उसे एक से संतुष्टि नहीं होती, उसे चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये और हमें खड्डे में ले जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम खड्डे में चले गए। फिर खड्डे में जाने के बाद हमें समझ में आता है कि हाँ ये तो दुख वाली ही बात है। तो इस दुख से उभरने के लिए हमारा जो दिल है न, जो दिल मांगे मोर, तो हमें उसे देना नहीं है और, लेकिन उसे बांधना करना है झकझोर, उसे झकझोर करना है, उसे ठेस पहुंचानी है कि इसमें कुछ भी सार नहीं है, असार है, इसमें सार नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम उसमें कुछ पाते तो है नहीं, लेकिन लगे रहते हैं।
तो उसी से हमें फिर दुख मिलता है। जब हम हमारे मन के मुताबिक जो बात हमारे मन के अनुरूप नहीं हो रही है तो हम दुख का एहसास फिर शुरू कर देते हैं। तो काम ऐसी चीज है कि जितना हम सेवन करेंगे उतनी ही चाह हमारी बढ़ती जाती है। तो उसे हमने धीरे 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 कम करते करते आना है। तो एक मैं उदाहरण, बहुत ही उदाहरण है जायके वाला, कि हमें अलग अलग जायके लेने की आदत है। जायका समझते हो ना, स्वाद, टेस्ट, एक क्या बोलते हैं, रस स्वाद, कि भाई अलग अलग टेस्ट लेना, जायका। और हम उसकी बात करेंगे तो शायद हमें कभी खाज खुजली होती है ना, सभी को खाज खुजली तो होती होगी। तो जब खाज हमें लगती है तो हम कैसे करते हैं, उसे खुजाते रहते जब तक उसके खून निकल जाता है तब तक हम खुजाते रहते। क्यों पता है? मजा आता है उसमें। और खुजाते खुजाते खून से लथपथ हो जाते हैं, फिर भी हम खुजाते रहते हैं। और फिर जब खून से जब दर्द होना शुरू हो जाता है तब तक उससे खुजाने के बाद हम रुकते हैं। तो उसके बाद जो दर्द होता है ना वो भी हमें सहन करना पड़ता है। तो जिस तरह से हमें खाज खुजाने की वाली बात है, उसी तरह की काम वासना भी ऐसी होती है खुजाने वाले की तरह। तो हमें इससे अगर ऊपर उठना है तो हमें इन विषयों से दूरी बनानी पड़ेगी। उन विषयों के साथ जीवन जो जी रहे हैं उससे दूरी बनानी पड़ेगी। अगर हमें खाज के दर्द से बचना है तो उसे खुजाना बंद करना पड़ेगा। और उसे हाथ लगाने की बजाय उसकी मलहम पट्टी दवाई उसे हाथ न लगाए, उसे खुजाए ना, उसे छुए ना। जब तक हम उसे छूते नहीं तब तक उसकी जो तेज है, उत्तेजना है, वो बढ़ती नहीं है। उसी तरह एक काम वासना की बात है। तो अगर हमें ऊपर उठना है तो इससे दूरी बनाने के लिए हमारा सतत सातत्यपूर्ण प्रयास होना जरूरी है। अगर हमारा सतत प्रयास नहीं है तो थोड़ा प्रयास करेंगे तो थोड़ी देर ठीक रहेंगे, फिर से वो हावी हो जाएगा। तो हमारा सतत सातत्यपूर्ण प्रयास बहुत ही होना जरूरी है। तो अगर हम, और एक उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें उदाहरणों से जल्दी समझ में आती है। जैसे कुत्ता है, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि कुत्ते को हड्डी पसंद होती है ना, उसके कुत्ते को हड्डी दे दी और कुत्ता हड्डी लेकर बैठ जाता है। और उसे, हमें पता है कि हड्डी एकदम नीट है, क्लीन है, उसमें मांस भी नहीं है, चर्बी भी नहीं है, कुछ भी नहीं चिपका है। फिर भी वो कुत्ता मुंह में दबाकर उसे चबाता रहता है ना, उसे आनंद लेना चाहता है। वो बार बार उसे चबाता है, तोड़ता है। उसे लगता है कि इसमें स्वाद आ रहा है, लेकिन वो जब बहुत देर तक वो चबाता है तो उसके जबड़े टूट जाते हैं। जब जबड़े टूट जाते हैं तो जबड़े से जो खून निकलता है वो हड्डी के साथ उसे लगता है कि हाँ स्वाद आ रहा है, उसमें से, हड्डी में से स्वाद आ रहा है, जायका आ रहा है। तो वो हड्डी को और चूसता है और वो खून से भर लथपथ हो जाता है। अगर आपने अनुभव करना है तो आपके पास पालतू कुत्ते भी होंगे। अगर उसको हड्डी आपने दिया ना, आपका पालतू कुत्ता भी आपकी हड्डी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि उसे उसी में स्वाद है। तो ये हड्डी वो चूसते चूसते उसके जबड़े में वो जो हड्डी की चूरा घुस जाती है और वहीं से खून, वो अपना ही खून पीता है। उसे लगा है कि हड्डी से खून मिल रहा है, मुझे जायका आ रहा है, मुझे स्वाद आ रहा है, लेकिन वो अपना ही खून चूसते हुए उसमें लगा रहता है, ऐसा गलत प्रकार। तो उसी तरह की ये भी बात है, काम वासना की जो बात है ना, वो उसी तरह की बात है। आप सभी लोग गृहस्थ है, आप सभी लोगों को पता है कि सच में इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमें इस बात से ऊपर उठने के लिए हम सभी ने इस बात को समझना है और समझ पूर्वक हमें उसमें सातत्यपूर्ण प्रयास की जरूरत है कि जब भी हमारे मन में वो विचार हावी हो जाता है, सतत हमें प्रयास करने की जरूरत है। और उस जरूरत, कैसी जरूरत है?
कि उसके विपरीत प्रयास करना है। विपरीत प्रयास मतलब हमारा ध्यान हमने बढ़ाना है, उस चीज से निकालकर काम छंद से हमें निकलकर धम्म छंद की ओर जब हम जाएंगे तो हमारा काम छंद धीरे 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 कम होगा, हमारा धम्म छंद धीरे 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 ऊपर की ओर आएगा। तो हमें जो वो जो जायका है, उस जायके का स्वाद को हम धीरे धीरे उस दूसरी जो धम्म छंद की ओर बढ़ाएंगे और धम्म छंद से हम फिर उसका आनंद हम लेना सीख जाएंगे। और धम्म छंद एक सातत्यपूर्ण कंटिन्यूअस आनंद देने वाली बात है। धम्म से क्या है? धम्म से आनंद हमें सतत मिलता है। जब भी आप धम्म का प्रामाणिकता से आचरण करते हैं, प्रामाणिकता से उसको अपने जीवन में उपभोग करते धम्म का, तो आपको उसका उसी समय उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। आपका मन प्रसन्न होता है, आपका मन सुख देने लगता है। आपके जो दुखी करने वाले विचार हैं, उस विचार क्षण भर के लिए वहाँ से गायब हो जाता है, जैसे किसी ने वहाँ से खत्म कर दिया हो, डिलीट कर दिया हो। वो विचार हमारा जब तक हमारा मन धम्म छंद की ओर रहता है तो हमारा काम छंद दूर बनी रहता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा धम्म छंद की पसंद जो हमारी हैबिट है उसे धम्म छंद की ओर बढ़ाते रहना है। जब तक हमारा धम्म छंद नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा काम छंद हमारे पर हावी रहेगा और हम उसी काम छंद के दब के मारे हम दुखी रहते हैं, परेशानी होते, हम एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ा हो जाते हैं। आप सभी को मेरे से ज़्यादा अनुभव है, आप रोज उस चीज का अनुभव करते हैं और उसे महसूस भी करते हैं कि ये जो चीज, लेकिन वो जो चिड़चिड़ापन, दुख होना, एक दूसरे से दूरी बनना, जो जीवन में दो दरार आ जाना, ये यही कारणों की वजह से इसमें यही एक दो कारण इसमें भी सम्मिलित हैं। आपने सोचना है कि क्या इस बात को हम समझ पा रहे हैं? अगर हम समझते हैं तो उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो धम्मपद की गाथा कहती है, धम्मपद की गाथा 215 नंबर की कहती है, काम तो जायति सुको, काम तो जायते भयं, काम तो विपमुतस्स नथि शोको कुतो भयं, नथि शोको कुतो भयं। क्या कहते हैं कि काम से ही शोक का उत्पन्न होता है। हमारा जो काम है उसी से शोक, दुख, दौर्मनस्य यानी दुर्भावनाएं, ये काम विचार से ही उत्पन्न होती है। तो काम से ही हमें भय उत्पन्न हो जाता है। जो कामुक आदमी होता है वो हरदम भयग्रस्त रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। और उसे काम से, जो कोई काम से त्यागने वाले लोग हैं, जो काम को त्याग दिया है, उसे ना तो शोक है, ना तो भय है, ना संताप है, ना उससे वे दुखी होते हैं। तो जो शोक नहीं उत्पन्न होता है और ना ही उसे भय महसूस होता है। तो काम हमें, ये जो गाथा है 215 वो कहती है, तो कहती है कि ब्रह्मचर्य का बिना पालन किए, क्या कहते हैं आगे कि ब्रह्मचर्य का बिना पालन किए, जवानी में बिना धन कमाए मनुष्य वृद्धावस्था में नष्ट हुए या टूटे हुए धनुष की भांति अपनी पुरानी बातों को ही कहकर ही चिंतित होता रहता है। क्योंकि अगर हमने कुछ किया नहीं है, अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, या हम जवान थे, यह जो युवावस्था थी हमारी, तब हमने जो धन कमा लेना चाहिए ताकि हम वृद्धावस्था के दरमियान हमें उस समय वो धन कमाया हुआ हमारी वृद्धावस्था का सहारा बने। और उसी तरह जो कुछ नहीं कमाया, तो जैसे टूटा हुआ बिखरा हुआ धनुष पड़ा रहता है, उसी तरह हम पड़े होते हैं। तो हम सभी ने, जो हमारा आज का जीवन युवा है, युवा अवस्था है, तो आज हमें
धन के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन की भी हमें जरूरत है। ब्रह्मचर्य को भी समझना है कि ये ब्रह्मचर्य हमारे जीवन को सुख की ओर ले जा सकता है और हम सभी उस ब्रह्मचर्य के आचरण से हम धम्म का लाभ ले सकते हैं। हमें धम्म का गहरा अनुभव आ सकता है। हम धम्म की जो गहराई है उस गहराई को हम समझ पाते हैं और हम जो बुराई हमारे रोज हो जाती है, जब हमारी जो ये काम हावी होता है तो हमारा बोलना भी बेकार होता है, हमारा व्यवहार भी बेकार होता है। हम एक दूसरे के साथ मुंह तोड़ के मुंह एक दूसरे के साथ मिला नहीं सकते और हमारी मन की अवस्था बड़ी भयभीत दिखाई देती है। तो हमें इस काम संग की वजह से हमारा जीवन दुखमय बना रहता है। इसलिए जो तीसरा सील है वो सील को हमें ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सील हमारे जीवन को ज़्यादा दुखमय बनाता है और हमें इस दुख के कारण फिर हमारा जीवन जो आनंद में होना चाहिए जो हमारा जीवन आनंद में होना चाहिए वो आनंद दुख में बदल जाता है। इसलिए हम दुख भरी अवस्था में हम कराहते रहते हैं, लेकिन कह भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। कहे तो किसको कहे, क्योंकि कर्म ही हमारा होता है, वो कदम भी हमने उठाया होता है। इसलिए हम किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने ही अंदर कोसते रहते है ना। क्योंकि ये जो बात है हमें अपने चिंतन द्वारा ही समझ में आ सकती है ना। कोई कहता है तो बात थोड़े दिनों के लिए तो सुन लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसे चिंतन करके अपना अनुभव नहीं बनाते, स्वयं का अनुभव हमें अपने जीवन को आगे ले जाने में मदद करता है। तो हमें इस बात के लिए हमारे पास आने की जरूरत है। हम हमारे पास बहुत कम होते हैं। बुद्ध की शिक्षा में सदा सर्वदा यही बात आती है कि हमें अपने पास आना है। हर एक शील के बाद आपको सोचना है कि मेरा ये शील टूटा है, तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। जाना कहाँ है? अपने पास वापस आ जाना है। फिर देखना है कि ये मेरा जो शील टूट रहा है, उस शील टूटने की वजह क्या हुई, क्यों मैं कमजोर पड़ा, कौन सी बात ऐसी हो गई जिसको मैं उसे पूरा सटीकता से कर नहीं पाया। इसकी वजह मेरे प्रयास, मेरी अजागृति, मेरा जो सातत्यपूर्ण जो अभ्यास होना चाहिए था, वो अभ्यास के कमी के कारण मैं उस चीज़ों को हावी होने दिया। तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो उस चीज़ों को मुझे हटाना है ना। तो मुझे शांति चाहिए, है ना। इसमें क्या कहते हैं, सकारात्मक पंचशील ये कहता है कि मुझे शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करना है। तो मुझे शांत होना है, तो फिर मुझे अपने पास आना पड़ेगा। मेरी शांति कहीं बाहर नहीं है। कोई दुकान में जाकर भंडारे की दुकान या व्यापारी के पास जाए कि वे 5 किलो शांति दे दो, 1-1 किलो हर एक को बांट दो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शांति कहीं जगह नहीं है। शांति हमारे अंदर है, जो अंदर के स्रोत में, जैसे हमने पहले दिन देखा था, कुएं की तरह जैसे मैत्री का जरा होता है, ऐसे ही शांति का जरा हमारे अंदर है। वो शांति की जरा हमें खोजने की जरूरत है। तो ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा वो अंदर से शांति शुरू होती है और हमें शांत होने लगती है। तो हम सभी ने अपने ध्यान को शांति लाने का प्रयास करना है, शांत होने का प्रयास करना है, स्थिर होने का प्रयास करना है, यानी काम डाउन। जैसे लॉकडाउन हो गया तो हमें काम डाउन होना चाहिए। अभी लॉकडाउन तो हो गया ना, अभी भी हमारे मन में उथल पुथल, चहल पहल, क्या होगा, कैसे होगा, बीमारी, दवाई होगी कि नहीं, कितने लोग मरेंगे, कितने दिन चल, आज भी हम उथल पुथल हो रहे हैं। सिर्फ अभी होने की जरूरत है
काम डाउन, काम डाउन। धीरे धीरे इस ध्यान से ये आदमी काम होता है, शांत होता है। तो हमें शांत होने की जरूरत है। अगर हम शांत होना शुरू हो गए ना, तो हमें कोई बीमारी भी हमारे ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि हम शांत हैं तो शांति से विचार करेंगे और जो कोई भी कदम उठाएंगे वो कदम हमारे जीवन को आनंद देने वाला ही होगा। हमारा कदम हमें दुख से दूर ले जाने वाला होगा कि दुख हमारे से कोसों दूर हो जाएगा। जो कुछ भी दुख है वो हमारे ही किए कराए की सजा है। जो भी कर्म हमने किया है उसका परिणाम हमें ही भुगतना है। भले दूसरा उससे बाधित होता है हमारे कर्म से, हमारे जो भी रिलेटिव्स होगा, जो भी हमारे संपर्क में आएगा वो हमारे कर्म से बाधित तो होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हम उस कर्म से बाधित होते हैं। इसलिए हमें जब शांति चाहिए कि मैंने शांति और सादगी, सादगी मतलब क्या है? सादा जीवन, सुखी जीवन, है ना। नीला कुर्ता पहनना है, एक कुर्ते में हमारा जीवन चल जाएगा। एक कुर्ता जैसे हमारे पाजी ने 20 साल से पहन रहे हैं, बहुत अच्छा कुर्ता है, इतना, यानी ये कितना सादगी का प्रतीक दिख रहा है ना। एक ही कुर्ता हमने 20 साल से संभाल के रखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सादा जीवन सुखी जीवन, है ना। सादगी में क्या होता है कि जो हमारा धन है वो बेकार में खर्च नहीं होता, बिन जरूरी चीजों में खर्च नहीं होता। हमारे बुढ़ापे के सहारे के लिए वो धन हमारे पास गणित रहेगा। बुढ़ापे में हमें वो हमारी कमाई के जरिया बनेगा, हमारे जीवन उपार्जन का एक साधन रहेगा और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी और हम सुख से उस जो हमारा धन उपार्जन किया है, जो अभी हमने सादगी का जीवन सीख लिया है ना, तो उससे सादगी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन अगर हम सादगी से ऊपर जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो चाहिए चाहत है ना कभी पूरी नहीं होती। चाहत चाहत में आदमी और बीमारियां ग्रहण करता है। मान लो कोई एसी लगाता है घर में, है ना, एसी एक जरूरत है ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हाँ जरूरत है, लेकिन अपने घर में एसी है, जब बाहर निकलोगे रोड पे तो एसी की हवा में से निकल के जब गर्मी में जाते हो तो क्या होगा? ठंडी गर्मी की असर हो जाएगी हमारे शरीर को। तो हमारा शरीर जो नैसर्गिक जो चीजों से हमारा जो समझने की, सहन करने की जो क्षमताएं होती है, उस क्षमताओं को हम कमजोर कर देते हैं। ज्यादा गर्मी एसी में बैठने से, ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा शरीर स्वास्थ्य खराब होता है। तो हमने सादा मटके वाला पानी पियो, हमें एसी का फ्रिज का पानी नहीं पीना है। अभी हम गर्मी शुरू हो गई, हम फ्रिज का सारा चीज खाते, फिर हम बीमारी को न्योता देते। जितनी जरूरत है उतनी चीजों का अगर हम सादगी पूर्ण ढंग से हम उपयोग करें तो हमारे जीवन में दुख नहीं आ सकता। ये दुख हमारा बनाया हुआ है, ये दुख हमारा क्रिएशन है और इस क्रिएशन की वजह से उसका उपभोक्ता भी हम ही है। तो ये दुख जो हमारा किया कराया, उस दुख को अगर हमें काटना है तो हमें सादा जीवन सुखी जीवन का जो मूल मंत्र है उसके तहत हमारे जीवन शैली को बनानी पड़ेगी। दाल रोटी खानी पड़ेगी, मक्खन नहीं लगाओ, घी मत लगाओ, पराठे मत खाओ, मोटे हो जाएंगे, है ना। मैं भी मोटा हो गया, पराठे अभी तो बहुत दिन हो गया नहीं खाया, गर्मी वजह आ गई, तो अभी हमने पराठे भी नहीं खाना, तेल ज्यादा नहीं खाना, है ना, घी। तो हमारा इतने जो खाने की वजह से फिर हम खाकर हम बैठे रहते। अगर कुछ काम करे, उस खाने के बाद अगर काम करे तो फिर खाओ, लेकिन हमारा खाना तो है नहीं, इतना काम नहीं हमारा, तो हम वो उस चीज खा के हम पैसे तो दिए, खर्च किए, और उस खर्च के बाद फिर जब बीमार हुए, पेट में अफरा तफरी हो गई, फिर दवाई लेनी है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर फिर इंजेक्शन लगाएगा, फिर बोलेगा ये हो गया, ये हो गया, तो उससे तो बीमारी का निर्माण किसने किया? फिर हमारी आदत है ना। हमारी जो न करने वाली चीज हमारे लिए दुखदाई
निर्माण स्थिति निर्माण करती है, दुखदायी स्थिति को वो नया निर्माण कर देती है हमारे लिए, और हम उसी का उपभोग करने लगते थे, दुख का, क्योंकि वो हमारा क्रिएशन हो गया। तो इसीलिए हमें जब सादगी का जीवन जीना है तो हमें कुछ नहीं करना है। सादगी के जीवन में क्या करना है? बिल्कुल जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहना है। जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहना। मान लो दाल बनी है ना, तो जैसे ही दाल आई ना तो हमारा मुंह पर, आज क्या बनाया तुमने? दाल बनाई? तो ये समझता नहीं, रोज दाल 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 दाल, कल भी दाल बनाई थी, परसों भी दाल बनाई। और जो खाने का मूड है उसका मूड बदल दिया हमने। और वो जो खाना है, जब हमारा मन में त्रस्त हो गए, हमारा मन में बुरे विचार घुस गए, तो जब हम वो खाना खाते बुरे विचारों के साथ, तो हमारे वो शरीर में बुराइयां निर्माण करता है। तो मन, कहते हैं ना, मन ही पुरोगामी है? जैसा हम मन में उगा है, तो हमने देखा है पहले, यमक वध की पहली गाथा जो कहती है तो कि जो भी कोई अकुशल मन से बोलता है, सॉरी, तो हमारा जो खाने के कारण और जो उसकी वजह से जो हम दुख निर्माण किए हैं, उसके निर्माता भी हम हैं। तो उसे निर्माता होने की बजाय उसे अगर निर्माण ही नहीं होने देना है, तो हमें जागृति का सराव करना पड़ेगा। तो जब हम जागरूक हो जाएंगे, कितने लोग हैं? तो जब हम जागरूक हो जाएंगे तो हमें हमारे दुख का हमें पता चलेगा कि जागरूक है, हाँ इससे मुझे दुख निर्माण हो रहा है, मुझे ये चीज को हटा देनी है, मुझे उस चीज को नहीं करनी है, मुझे इस चीज से दूरियां बनानी है, मुझे इस चीज के संपर्क में नहीं आना है। जब कोई चीज हमें दुखदायी देती हुए दुख बढ़ाती है और हमारे जीवन को दुखमय करती है, तो उसी विचारों से हमें दूरियां बनानी है। उसीलिए तो हम जो कहते हैं कि हमें काम छंद से दूर रहना है, तो शांति, सादगी और संतुष्टि का हमें पालन करना है। तो हमें सादगी जो हमारे जीवन में आएगी, तो हमारा जीवन बिल्कुल निरोगी बनने वाला है, सुखमय बनने वाला है, आनंदमय बनने वाला है। क्योंकि हम जो भी परिस्थितियां हमारे पास हैं उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसी में हम एंजॉय करना सीख जाएंगे। जब हम उसी परिस्थिति को हम एंजॉय करेंगे, कुछ भी नहीं है, मान लो आज सब्जी नहीं बनी है, कोई बात नहीं, आज क्या बना है? दाल बनी है, तो मैंने दाल से खा लूंगा, वो दाल से ही मैं आज का जीवन का निर्वाह कर लूंगा और मेरे जीवन को और आगे उधर से बोल रहे। तो हमें इको हो रहा है। तो हमारे जीवन में हमें सादगी चाहिए, सादगी को अपनाना है और सादा जीवन, सुखी जीवन, हाँ, तो हमें जो सादगी वाला जीवन है वो हमारे जीवन को आनंद देगा, सुख देगा और एक अलग ही सातत्यपूर्ण अनुभूति देगी, क्योंकि उसमें दुख नहीं आएगा। क्योंकि जो भी चीज है उपलब्ध है उसका हम उपभोग करना सीख जाएंगे। तो इसलिए सादा जीवन सुखी जीवन है ना, कोई टेंशन नहीं। एक ही जोड़ी कपड़ा पहने, लेकिन कपड़ा हम इसलिए पहनते हैं कि हमें शरीर को ढकना है। तो जो कपड़ा है वो शरीर को ढका है तो हमें आनंद देगा, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कपड़ा पहने। लेकिन आजकल क्या हो गया? फैशन, जीन्स, कोटी कोटी है, क्या टाई पाई फाई, ये इतना सारा हो गया झंझट कि हम सभी उसी में लग गए और हम सभी का जीवन दुखमय बना हो गया। एक कोट पैंट बनाने के लिए 3-4 हज़ार रुपया लगता है, लेकिन कुर्ता पायजामा बनाने के लिए 700-800 रुपया में हमारा कुर्ता पायजामा बन जाता है। तो हमें जो सादगी देती है,
हमारा जीवन का आनंद सातत्य रहेगा उसमें। लेकिन जो शौक के तहत हम बड़ी बड़ी चीज़ों को हत्याने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे हमारा जीवन में दुख बढ़ता रहता है। तो अभी हमने लास्ट में संतुष्टि हमारे जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है। संतुष्टि क्या है कि इसमें कहा है धम्मपद में, क्या है कि निरोगी होना परम लाभ है ना। सबसे बड़ा लाभ आज जो देख रहे हैं हम, जो भी निरोगी लोग हैं वो सब सुख का एहसास महसूस कर रहे, घर में बैठ के ध्यान, अभ्यास, चिंतन, लोगों को मदद कर रहे, क्योंकि वो निरोगी है। वो निरोगी होने की वजह से कोई इशारा कर रहा है। आवाज आ रही बहन जी? तो निरोगी होना परम लाभ है। उसी तरह संतुष्ट होना, संतुष्टि, ये हमारे जीवन का परम धन है। यानी निरोगी परम लाभ है, संतुष्टि ये परम धन है, और विश्वास हमारा श्रेष्ठ बंधु है। तो आज हमारे घरों में जो तनाव है ना, विश्वासों में दरार आई है, विश्वासों में कमियां आई है, इसलिए हमारे आपसी संबंध, मियाँ बीवी हो, बाप बेटे हो, माँ बेटिया हो, पति पत्नी हो, यानी भाई बंधु हो, हैं, दादा दादी हो, चाचा ताऊ हो, ये सभी में दरार विश्वास न होने की वजह से निर्माण हुई है। तो हमें ये विश्वास, हमें श्रेष्ठ बंधु करके मेरा निर्माण करना पड़ेगा। और अंत में कहते हैं कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। जो संसार में जो सुख चाहिए, तो हमें निर्वाण से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। तो आप सभी ने मुझे शांति से सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।